छत्तीसगढ़ में सत्ता की लड़ाई के लिए यहाँ पर 17 नवंबर 2023 को चुनाव की प्रक्रिया, वोट डालने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली। हम जानते हैं हमारे पास अन्य पार्टियों की अपेक्षा संसाधनों की कमी है, गाड़ियां कमी है, पैसा कम है, लेकिन हमारे पास वोट उन सबसे ज्यादा है। वो पैसे के बल पर वोट को खरीद लेते हैं, 5 साल के लिए सत्ता में बैठ जाते हैं, फिर तुम्हारे ही बच्चों को वो गलत FIR कराकर थाने में बंद कराते हैं। जब किसी बच्चे की मां उस विधायक के पास जाती है, जब बच्चे को पुलिस पकड़ लेगी तो वो कहेगा ये वही महिला है, वही आदमी है जिसको मैंने एक दारू की बोतल दी थी और 100 रुपए दिए थे। जो वोट दिया था पैसे लेकर दिया था, अब मुझे भी इससे हिसाब करना चाहिए। फिर 500 की जगह 5,000 10,000 मांगेगा और एक दिन आप 500 लेकर वो 5 साल तक निरंतर तुम्हारा शोषण करेगा। माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। उन्होंने देखा कि दलित शोषित मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले इस देश में कौन कौन से महापुरुष थे, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में देखा कि यहां पर बाबा घासीदास थे और उन्होंने बिहार में और झारखंड में देखा तो वहां पर बिरसा मुंडा थे और महाराष्ट्र में देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले थे और उत्तर प्रदेश में देखा स्वामी अच्युतानंद और कबीर साहब थे। उन्होंने कहा इन पुरुषों के बल पर मेरा समाज इकट्ठा हो सकता है, लेकिन हम अपने महापुरुषों की बात न मानकर, बाबा साहब की बात न मानकर, बिरसा मुंडा की बात न मानकर, घासीदास बाबा की बात न मानकर हम वोट कांग्रेस को दे देते हैं या कभी बीजेपी को दे देते हैं। ये लोग हमारा कोई भला नहीं करेंगे। इन 70 वर्षों में ये बीजेपी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों को कोई सम्मान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि इस बहुजन समाज के महापुरुष कौन कौन थे उनके नाम पर जिले बनाए गए, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई, उनके नाम पर ढेर सारे कॉलेजों का नाम रखा गया, उनके नाम पर ढेर सारे का नाम रखा गया। ये मान्यवर काशीराम का सोच था कि जो हमारा इतिहास दबा हुआ पड़ा है, जो संस्कृति दबी पड़ी है, उसको हम ऊपर लाएंगे। मेरा आप लोगों से कहना है कि 7 तारीख को आपको मालूम होना चाहिए कि आपका रिजर्वेशन जो है कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से खत्म करवाई है। बीजेपी ने जिस रेलवे में आपको नौकरी मिलती थी, उस रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। LIC में जहां नौकरी मिलती थी वह निजीकरण हो रहा है। बैंक में जहां नौकरी मिलती थी वह निजीकरण हो रहा है। जहां टेलीफोन में नौकरी मिलती थी वहां निजीकरण हो रहा है। जहां BHL में नौकरी मिलती थी उसका निजीकरण हो रहा है। DRDO का निजीकरण हो रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। रेल का निजीकरण हो रहा है। तेल का निजीकरण हो रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर का निजीकरण कर देंगे तो हमारे लोग कहां पढ़ेंगे, हमारे लोग कहां नौकरी करेंगे। जब ये शिक्षा का भी निजीकरण कर देंगे तो महंगे स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। यदि बहुजन समाज पार्टी आएगी तो आपके लिए शिक्षा के द्वार खुल जाएंगे, आपके लिए अच्छी हॉस्पिटल में दवाई मिलेगी, आपको अच्छा स्वाभिमान मिलेगा,
आपकी इज्जत आबरू की रक्षा की जाएगी। आप देखते हो जब बहन जी की गवर्नमेंट थी तो सारे गुंडे, सारे बदमाश, सारे माफिया उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छोड़ अन्य प्रदेशों में चले गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि बहन जी ने ये निश्चित किया था कि जो भी यहाँ जुल्म होगा उसकी जिम्मेदारी डीएम और एसएसपी की होगी। यदि डीएम और एसएसपी उसकी जवाब नहीं दे पाते हैं और कमजोर आदमी की एफआईआर नहीं होती है तो सबसे पहले डीएम और एसएसपी को सस्पेंड किया जाएगा। ऐसा हुआ भी। और आपको बता दें, आपके यहाँ से ये भारत का, आपके छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी, जो रायपुर पश्चिम से खड़े हैं, ये बुद्ध घोष मोदी जी, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत में कभी नाम लिखा जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी या किसी भी पार्टी से लड़ने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था, तो वो कहेगा कि वहां पर बुद्ध घोष मोदी था और कोई नाम नहीं। पहली बार बहन जी ने बुद्ध घोष मोदी को टिकट देकर बड़ी आशाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप लोग सारे के सारे लोग वहां पर फंस जाइए। आपको बता दें, क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों को, के लोगों को, मुसलमानों को कहीं अन्य वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इनकी बात नहीं करते हैं। जो मनुवादी लोग हैं वो इन पर जुल्म करते हैं। जब वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर जुल्म होता है। जब सत्ता बदलती है, सत्ता आती है तो व्यवस्था बनती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सारे समाधानों की चाबी राजनीतिक चाबी है। जब तुम सत्ता में तो व्यवस्था बदलेगी। जब आप सत्ता में जाओगे, विधानसभा में उस बात को बताने वाला जो आप पर जुल्म होता है आपकी हिमायत करेगा, आपकी शिकायत करेगा, आपको अच्छी सुविधाएं देने के लिए वहां पर वकालत करेगा। जब आपका सत्ता में कोई आदमी नहीं होगा तो बात कौन करेगा? जब जुल्म होगा तो वो थानेदार से भी पूछेगा, एसएसपी से भी पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे बच्चों का जो शिक्षा से रोका जा रहा है, आपको बता दें, जो आज आपका पूरा का पूरा यहाँ पर वजीफा को खत्म कर दिया गया है। जिन बच्चों का 0 पर एडमिशन होता था, बीजेपी ने ऐसा कर दिया है कि जो बच्चा पढ़ेगा उसको फीस देनी पड़ेगी। पहले गवर्नमेंट फीस देती थी, लेकिन अब फीस देनी पड़ती है। जो आपका जो वजीफा था, स्कॉलरशिप था, उसको भी बंद कर दिया है। जब आपका बंद कर दिया जाएगा तो आपके बच्चे कैसे पाएंगे? जब पढ़ नहीं पाएंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? आपको मानना चाहिए कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को और रिजर्वेशन को भी एक अप्रोच रूप से कर दिया गया है। आपको बताएं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आप शिक्षा के द्वार खोले। आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको सत्ता दी। आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी पीने का अधिकार दिया। आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने अच्छे मकान में रहने का अधिकार दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, और शिक्षा का अधिकार नहीं देते तो आपको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती तो आपकी जेब में 4 पैसे नहीं आते। 4 पैसे नहीं आते तो आप अच्छा मकान नहीं बना सकते थे। अपने बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते थे। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी नहीं दे पाते। अपनी लड़की की शादी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पढ़ने का सबको अधिकार है, लेकिन ये गवर्नमेंट जब आ जाएगी तो आपके शिक्षा के द्वार बंद हो जाएंगे। शिक्षा के द्वार बंद हो जाएंगे तो आप नौकरी के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, 17 तारीख को आप पूरे जोर के साथ और सुबह उठकर और अपने साथ 10-10 लोग और लेकर, 5-5 लोग और लेकर, और मैं कहना चाहूंगा कि बैकवर्ड के लोगों से, ओबीसी के लोगों से आपको बताएं, ओबीसी के लोगों, ये बीजेपी सरकार आपकी नहीं हो सकती। क्यों? कि राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसमें सबसे ज्यादा बैकवर्ड के लोग, बैकवर्ड के बच्चे मारे गए, लेकिन वहां के न्यास में, वहां के ट्रस्ट में एक भी बैकवर्ड ओबीसी के आदमी को नहीं रखा गया। आपको बताएं, कल्याण सिंह जी उसकी हिमायत करते थे, उमा भारती उसकी हिमायत करती थी, विनय कटियार की हिमायत करती थी, लेकिन जब वहां पर भूमि पूजन हुआ और वहां का निर्माण होना शुरू हुआ, एक भी बैकवर्ड के आदमी को स्थल तक नहीं आने दिया, यहाँ तक कि उमा भारती को नहीं आने दिया। आपको बताएं, जो दलित शोषित और पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, यदि आपने आज आप यहाँ पर, तो आपको बता दें,
ये मनुवादी लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। संविधान को ही नहीं, देश को राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ये हिंदू राष्ट्र किसी के बाप का राष्ट्र नहीं है, ये देश की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, पिछड़ों का है, ये देश ओबीसी है, ये उन लोगों का है जिन्होंने देश का निर्माण किया। ये जो सड़कें बनाई, ये बिजली के खंभे गाड़े, उन लोगों ने गाड़े जो लोग दलित शोषित पीड़ित लोग थे। अरे यहाँ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो छुआछूत बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा ऊंच नीच बढ़ेगी। हम पूछना चाहते हैं, यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा अकबर कहाँ पर होगा, दलित कहाँ पर होगा? मैं कहता हूँ वीरेंद्र शास्त्री जी से कि आप एक राष्ट्र तो क्या एक हिंदू नहीं बना सकते। किसी गांव में पूछना कि यहाँ पर है तो वो कहेंगे हिंदू नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण, यहाँ पर क्षत्रिय है, यहाँ पर वैश्य है, यहाँ पर शूद्र है, यहाँ पर नाई है, यहाँ धोबी है, टुक है, कहार है, लोहार है, रविदासी है, आदिवासी है, घासीदास को मानने वाले हैं, कबीर को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। कोई वहाँ पर हिंदू नहीं मिलेगा। जब हिंदू नहीं मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यहाँ पर मुसलमान मिलेगा, ईसाई मिलेगा, तमाम जातियों के लोग मिलेंगे। और उस आधार में कहना चाहूंगा कि ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मैं मुसलमानों को कहना चाहूंगा संविधान खत्म होगा तो आप अदा नहीं कर पाएंगे, हिंदू राष्ट्र का घंटा बजेगा। मुसलमान लोगों से मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिन्होंने राम मंदिर का दरवाजा खुलवाया, जिन्होंने राम मंदिर के पट खुलवाए, बाद वो वहां पर चले गए। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब बाबरी मस्जिद टूटी, सेंट्रल में नरसिंह राव जी थे प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस ने उसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यहाँ के पिछड़े को, यहाँ शूद्र को, यहाँ के दलित को, यहाँ के ओबीसी को, यहाँ के मुसलमान को 17 तारीख को बुद्ध मोदी को हाथी पर मोहर लगाकर सफल होने का काम करें। ये जब बनते बुद्ध घोष मोदी ये सदन में पहुंचेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके हिमायत करेंगे, आपके ऊपर जो जुल्म होता है उसकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। तो मैं आप लोगों से, माताएं बहनें हैं जो हमारी उपासिकाएं बैठी हैं, आपकी संख्या बहुत है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गाड़ियां नहीं है, बड़ी बड़ी आपके पास कोठियां नहीं है, लेकिन वोट आपके पास इतना है कि यहाँ की सत्ता को, यहाँ की हुकूमत को, यहाँ की हर चीज को आप बदल सकते हैं। आपको यदि कोई पैसा देता है, पैसा ले लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वोट हाथी में दे आना और पैसा उससे ले लेना, छोड़ना, धोती ले लेना, कंबल ले लेना, लेकिन वोट की आप अपनी सुरक्षा चाहते हो, आप संविधान को बचाना चाहते हो, देश में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो, पैसा जरूर ले लेना। बीजेपी वाले भी पैसा देंगे, कांग्रेस वाले भी पैसा देंगे, लेकिन 5 साल तक एक दिन पैसा देके आप खून पिएंगे, आपके ऊपर जुल्म करेंगे, आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। इसलिए मान्यवर काशीराम आए हुए रास्ते को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का काम किसने किया, 70 वर्ष तक यहाँ पर राज किया, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी अम्बेडकर के नाम से, बुद्ध के नाम से, घासीदास के नाम से, कबीर के नाम से, ज्योतिराव के नाम से, सावित्रीबाई फुले के नाम से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और ये काम किया तो केवल बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वहां पर पार्क बना दिया, महापुरुषों की मूर्तियां लगा दी, 40 मूर्तियां लगाई, देश के उधम सिंह से लेकर और घासीदास से लेकर, तिरुवल्लुवरम से लेकर और राम नारायण गुरु से लेकर, कबीर से लेकर आपको वहां पर मूर्तियां लगाई। मैं कहने का चाहता हूं कि यदि आप सम्मान से जीना चाहते, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो और सपोर्ट करके आप 17 तारीख को घर जाना, घर घर बचाना। मैं कहना चाहता हूं जो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, बुद्ध का मानने वाला नहीं हो सकता, घासीदास का मानने वाला नहीं हो सकता, कबीर को मानने वाला नहीं हो सकता, तिरुवल्लुवरम को मानने वाला नहीं हो सकता, रामास्वामी नायकर को मानने वाला नहीं हो सकता। वो अपने पूर्वजों का अपमान करेगा और उन लोगों को वोट देगा। आपको बता दें ये कांग्रेस गांधीवादी है और अंबेडकर का विरोध हमेशा गांधी से रहा। अंबेडकर का विरोध जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे अधिकारों के लिए 26 सितंबर सन 1920 को गांधी ने ये आमरण अनशन किया कि मेरे पूतों को, इन पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार
नहीं मिलने दूंगा। और जो सेपरेट सेटलमेंट था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो पृथक निर्वाचन था, पृथक वाचन था, 24 सितंबर 1932 को यलंका जेल पर डॉक्टर अंबेडकर के सामने उन्होंने आमरण अनशन किया और कस्तूरबा बाई ने झोली पसार कर कहा कि मेरे बेटी का प्राणदान दे दो। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा मत करो। डॉक्टर अंबेडकर मजबूर हुआ और आज जो आरक्षण मिलता है वो किसी की बपोदारी नहीं है, किसी की दया पर नहीं मिलता है, वो हमारे नेतृत्व से मिलता है। और इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम 25 तारीख को हम कर रहे हैं। लाखों लोग आएंगे। 26 को भी हम प्रदर्शन करेंगे। 25 और 26 को दिल्ली को पूरी को नीला कर दिया जाएगा। 25 और 26 को पूरा अम्बेडकरवादी कर दिया जाएगा। अब इनका जुल्म सहन नहीं जाएगा। जब जब जुल्म होगा, अब लोग वो पीढ़ी के और नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी है। पहले जुल्म होता था, हमारे लोग सहन कर जाते थे, लेकिन आज हम लोग जुल्म का विरोध करेंगे। हम जुल्म का विरोध करेंगे, अत्याचार का विरोध करेंगे, अपमान का विरोध करेंगे। और हम तब तक विरोध करेंगे जब तक हमारे जान में जान है। इन्हीं शब्दों के साथ 17 तारीख को बहनों आपको अपने साथ, और खाना बाद में बनाना, भोजन बाद में करना। 26 तारीख को 17 तारीख को लंबी कतार में 17 नवंबर 2023 को हाथी वोट लगाकर बुद्ध घोष को सफल बनाने का काम करें। मैं आप सभी से मिलकर इस बात कहा कि भंते जी आपको आना है। मैंने कहा मैं आऊंगा, और मेरी भतीजी ने कहा मैं भी जाऊंगा। तो ये भी यहाँ पर आई, और ये पक्की अम्बेडकरवादी और बहुजन समाजवादी का काम करती है। हमने इस लड़की को सेकंड लाइन में तैयार किया है। मैंने इसे कहा कि बहन मायावती की तरह तुमको भी काम करना है। जो भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, बेसहारा हैं, शादी करोगी क्या होगा? 2-4 बच्चे हो जाएंगे, उलझ जाएगी। पति कहेगा इधर आ, सास कहेगी उधर जा, ससुर कहेगा कहाँ जा रही है। तो उस चीज से मुक्त होकर हमने भाई साहब से भी कहा कि भाई साहब ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। इस लड़की को तुमने ऐसी करा दिया, अब इसे समाज के लिए आप आगे जाने दो। कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बच्चे को समझा कि तुम अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना, उसे कहीं भी जाने दो। बाप कहता है लड़की कहाँ जा रही है, अरे जाने देना, तुझसे क्या मतलब, वो अपने आत्म सम्मान की स्वयं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंचशीला, इसका नाम है पंचशील, और मैं मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई है, तो इसलिए कहीं ट्रेन में चढ़ाने में, कहीं जाने में मेरी मदद करती है। तो मैं बुद्ध घोष मोदी आपको देता हूँ। आप अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है। हिम्मत मत हारना, उदास मत होना, निराश मत होना। पूरा देश का बहुजन समाज आपके साथ है। और आपको से एक निवेदन करूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जिसके पास नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कल में 17 तारीख से पहले थोड़ा थोड़ा योगदान बनते को जरूर दे देना। बनते की कोई फैक्ट्री नहीं चलती है, बनते कोई बिजनेस नहीं है, बनते का कोई और रोजगार नहीं है, लेकिन वो हमसे पूछा गया कि बनते जी बहुत बिच्छू राजनीति में आते हैं क्या, बहुत बिच्छू भी लड़ते हैं क्या? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ सटका नंदी, लटका नंदी, तिलक नंदी, त्रिशूल वाले, तलवार वाले और ये गोरखनाथ वाले सब आ गए, और एक बहुत बिच्छू खड़ा हो गया तो परेशानी हो गई। तुम सब पार्लियामेंट में बैठोगे। यदि तुम्हें यही होता कि मंदिर में है, तो योगी जी 1500 वर्ष पुराने गोरखनाथ को मंदिर को छोड़कर मुख्यमंत्री क्यों बनते? उमा भारती जी क्यों बनती? कहने का मतलब यह है वो जानते हैं कि सत्ता में शक्ति होती है, और सत्ता में जब शक्ति होती है तो आपका भी आगे जाएगा, समाज भी आगे जाएगा, आपका अर्थ आगे जाएगा, आप नौकरी भी मिलेगी, व्यापार भी मिलेगा। क्यों? यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो लोग तुमको नहीं चाहते, और तुम उन्हीं को वोट दे देते हो जो तुमसे नफरत करता है। लेकिन वोट के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर राहुल जी भी खाना खाएंगे, बिस्लरी जी ले जाएंगे, 5 स्टार होटल से खाना खाएंगे, और वहां बैठ के कहेंगे हमने खाना खाया। अरे खाना तुम उसके अपने यहाँ बुलाओ सब दलों को। बीजेपी को एक किसी वाल्मीकि को पकड़ लेंगे, उसके पैर धोएंगे। हम जातिवाद मानते, हम छुआछूत नहीं मानते, लेकिन कबीर जैसा व्यक्ति, बुद्ध जैसा व्यक्ति
रामास्वामी नायकर जैसा व्यक्ति, कभी व्यक्ति ही यहाँ पर जातिवाद को खत्म नहीं कर सका। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर 17 को वोट देना है और भंते बुद्ध घोष मोदी को समाज पार्टी को वोट देकर उसे सफल बनाने का काम करें। इनके झांसे में ना आए। केजरीवाल ने बाबा साहब को सारे पंजाब के ऑफिसों में लगा दिए, लेकिन वहाँ बाबा साहब के बच्चे हैं, दलित समाज के बच्चे हैं, बैकवर्ड के बच्चे हैं, 4 लाख बच्चे वहाँ पर एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उनकी फीस नहीं थी, फीस गवर्नमेंट देती थी। ये लोग दोहन करते हैं, कभी अम्बेडकर का फोटो रख लेते हैं, कभी तुम्हारे पैर धो देते हैं, तुम्हें खाना दे देते हैं। इन लोगों से शातिर लोग के दिमाग हैं, इनसे चाहे तुम्हारे पैर छुए, चाहे तुम्हारे घर खाना खाए, चाहे तुम्हें अपने घर में खाना खिलाए, चाहे तुमसे प्यार से बात करे, वोट केवल बहुजन समाज पार्टी ना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा चाहता हूँ। आप लोगों के लिए कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सुखी रहो, अच्छे रहो, आपका जीवन सुख में हो।